तो दुनिया में ऐसा कोई ही प्राणी होगा जिसे कि सुपरमैन के बारे में नहीं पता। तो सुपरमैन दुनिया के सबसे ज्यादा फेमस सुपर हीरोज में से एक है और हर सुपर हीरो की तरह सुपरमैन के भी शुरुआती दिनों में काफी सारे चेंजेस आए थे। और आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे सुपरमैन के जो कि शायद आपने पहले कहीं नहीं सुने होंगे। नंबर 1, सुपरमैन के क्रिएटर हैं जेरी साइगल एंड जॉय शस्टर और इन दोनों ने ही सुपरमैन को अपने हाई स्कूल के दौरान ही 1933 में बना लिया था। बट उस वक्त सुपरमैन के कैरेक्टर को किसी भी कॉमिक बुक यूनिवर्स ने बाय नहीं किया था। फिर फाइनली डिटेक्टिव कॉमिक्स यानी कि डीसी कॉमिक्स ने सुपरमैन को 1933 में खरीद लिया था और वो भी सिर्फ $130 में। नंबर 2, सुपरमैन आज ऑलमोस्ट सबका फेवरेट सुपर हीरो है। बट सुपरमैन के क्रिएटर ने पहले सुपरमैन को एज ए बॉड विलन इंट्रोड्यूस करना चाहा था, जिसके पास की प्रोफेसर एक्स की तरह ही टेलीपैथिक पावर्स थी और वो प्लेनेट अर्थ के ऊपर राज करना चाहता था। नंबर 3, वन ऑफ द सुपरमैन क्रिएटर मिस्टर जॉय शस्टर ने बताया था कि उन्होंने अपने हाई स्कूल के दौरान सुपरमैन को दो सुपर हीरो से इंस्पायर होकर बनाया था, जो कि थे हरक्यूलस जो कि एक ग्रीक गॉड है एंड द फ्लैश गॉर्डन जो कि उस टाइम का एक बहुत ही फेमस सुपर हीरो था। नंबर 4, सुपरमैन की एक सुपर पावर तो आप सबको पता है जो कि है फ्लाइट, यानी कि वो उड़ सकता है। बट अमेजिंग फैक्ट ये है कि क्रिएटर्स ने पहले सुपरमैन को उड़ने की पावर दी ही नहीं थी। उन्होंने सुपरमैन को बस दो ही पावर्स दी थी और वो दो पावर्स थी बुलेट से भी ज्यादा की स्पीड एंड लंबी लंबी जंप मारना बिल्कुल हल्क की तरह। बट 1940 में जब डीसी ने सुपरमैन की फर्स्ट सीरीज निकाली तो उनको सुपरमैन के बेंडिंग लेग्स को एनिमेट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती थी जब वो जंप करता था। तो बस इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डीसी ने सुपरमैन को उड़ने की पावर दे दी और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। नंबर 5, तो जैसे कि मैंने लास्ट फैक्ट में बताया कि सुपरमैन की शुरुआती दिनों में सुपरमैन के पास सिर्फ दो ही सुपर पावर्स थी। बट टाइम के साथ साथ डीसी ने सुपरमैन को और भी कई सारी आइकॉनिक पावर्स दी हैं, जैसे कि सुपरमैन की एक्स-रे विजन जो कि उसे मिली द सुपरमैन वॉल्यूम 1 इशू 59 1949 में। और इसी तरह टाइम के साथ साथ सुपरमैन को और भी कई सारी नई सुपर पावर्स मिलती गई। नंबर 6, तो एक इंटरव्यू में सुपरमैन के डेवलपर से ये पूछा गया कि आखिरकार सुपरमैन की स्ट्रेंथ कितनी है। तो इस पे उन डेवलपर्स ने जवाब दिया कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप एक बुक लिखेंगे तो उसके पेजेस इन्फिनिट होंगे। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ का कोई भी एंड नहीं है और सुपरमैन की स्ट्रेंथ लिमिटलेस है और सूरज की रोशनी से उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और वही अगर बात करें सुपरमैन की स्पीड की, तो सुपरमैन स्पीड ऑफ लाइट से भी मिलियंस टाइम फास्टर फ्लाई कर सकता है। बट फिर भी सुपरमैन फ्लैश से नहीं जीत सकता, यानी कि स्पीड के मामले में फ्लैश सबसे ज्यादा फास्ट है और स्पीड में सुपरमैन भी फ्लैश को नहीं हरा सकता। नंबर 7, 1970 में एक कॉमिक बुक शो रिलीज किया गया था जिसका नाम था सुपरमैन्स गर्लफ्रेंड लुइस लेन। और इस कॉमिक में सुपरमैन एक मशीन की हेल्प से अपनी गर्लफ्रेंड लुइस को एक ब्लैक वुमेन में बदल देता है सिर्फ एक दिन के लिए। और ऐसा खुद लुइस कहती है सुपरमैन को करने के लिए, क्योंकि लुइस एक जर्नलिस्ट थी और वो देखना चाहती थी कि आखिरकार अमेरिका में एक ब्लैक वुमेन को कैसी कैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नंबर 8, डीसी एंड मार्वल्स के फैंस का ये सपना है कि वो दोनों यूनिवर्स को एक साथ कभी न कभी जरूर देखें। तो वेल ये सपना पूरा किया था दी अमालगम कॉमिक्स ने 1990 में, जब उन्होंने मार्वल के कैप्टन अमेरिका एंड डीसी के सुपरमैन को एक साथ मर्ज कर दिया था और बनाया था एक न्यू कैरेक्टर दी सुपर सोल्जर। नंबर 9, 1990 में सुपरमैन की एक मूवी बनने वाली थी जिसमें सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले थे निकोलस केज। बट बाद में इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया और फिर ये मूवी कभी बनी ही नहीं। हालांकि इस मूवी के कैंसिल होने के बावजूद भी निकोलस केज को $20 मिलियन दिए गए थे। और फिर निकोलस केज ने 2007 में मार्वल के सुपर हीरो द घोस्ट राइडर की मूवी में घोस्ट राइडर का रोल प्ले किया था। नंबर 10, तो सबके माइंड में एक क्वेश्चन शुरू से ही है जब से उन्होंने सुपरमैन को देखा है कि आखिर सुपरमैन को कोई भी पहचान क्यों नहीं पाता जब वो क्लार्क कैंट होता है, क्योंकि सुपरमैन कोई भी मास्क नहीं पहनता। तो वेल डीसी ने इसको भी एक्सप्लेन किया है और उन्होंने कहा है कि सुपरमैन के पास शेप शिफ्टिंग की पावर भी है, यानी कि पूरी तरह मिस्टेक की तरह उसके पास शेप शिफ्टिंग की पावर नहीं है, लेकिन जब भी वो सुपरमैन बनता है तो वो अपनी वॉइस को डीप कर लेता है और अपनी बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से चेंज कर लेता है और अपने फेस की जॉ लेंस को भी मैनिपुलेट कर लेता है। और क्योंकि सुपरमैन मास्क नहीं पहनता तो मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोचते हैं कि सुपरमैन की कोई भी सीक्रेट आइडेंटिटी है ही नहीं और सुपरमैन का चश्मा उसकी आइडेंटिटी को छुपाने में और भी हेल्प करता है। तो आई होप ये फैक्ट सुनने के बाद आपकी आत्मा को शांति मिली होगी। नंबर 11, तो अगर बात करें सुपरमैन के मास्क ना पहनने की, तो डीसी ने इस पे भी एक एक्सप्लेनेशन दी है। तो डीसी ने कहा है कि सुपरमैन की सोच ये है कि लोग उस हीरो के ऊपर इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं जो कि मास्क नहीं पहनता और अपनी आइडेंटिटी को हाइड नहीं रखता। सुपरमैन कहता है कि लोग उस सुपर हीरो के ऊपर पूरा भरोसा कर लेते हैं जिसका कि वो फेस देख सकते हैं और यही कारण है कि डीसी कॉमिक्स में अमेरिकन आर्मी सुपरमैन के ऊपर काफी भरोसा करती है। नंबर 12, तो जैसे कि मैंने बताया कि सुपरमैन का मार्वल के साथ एक क्रॉसओवर हुआ था और बिल्कुल वैसे ही एक बार फिर सुपरमैन का क्रॉसओवर हुआ था मार्वल के साथ। और इस क्रॉसओवर में सुपरमैन ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तो उठा
उठाया ही था, साथ ही साथ सुपरमैन ने थॉर के मैजिकल हैमर दी म्योलिन को भी उठाया था, यानी कि सुपरमैन वर्दी है थॉर का हैमर उठाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये थे टॉप 12 फैक्ट्स ऑफ सुपरमैन। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू वोंट मिस एनी अपडेट। और मैं इसी तरह से मार्वल एंड डीसी के फैक्ट्स, ऑरिजिन स्टोरीज एंड और भी कई सारी यूनिक वीडियोस लेकर आता रहूंगा। सो बी श्योर टू सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ माई चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।